Hello students, today's topic is very important. By this topic we can understand the concept of work and energy. Means how we can say that work and energy both are equivalent. Clear? हमें एक बात पता है, जो वर्क का यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, जूल होता है. क्या यूनिट होता है वर्क का? जूल. ठीक है. और व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? इट्स यूनिट ऑल्सो व्हाट? जूल. Clear? Or what is the meaning of energy? In energy you can include different terms like that: heat energy, rotational energy, kinetic energy, potential energy. Or in the case of work, simply we will discuss here about the force into displacement. और energy and work both are equivalent term. तो हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक आईसीएसई बोर्ड में इसी साल ऐड हुआ है. वैसे तो ये टॉपिक आपका हम 11th क्लास में पढ़ते थे, लेकिन ये टॉपिक आपका अब के बाद 10th क्लास में भी आ गया है. ठीक है. तो ये जो ये एक तरीके की थ्योरम आपकी, इस थ्योरम को बोलते हैं हम बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम. Work energy theorem. This theorem is very important. This is the single one theorem which create a relation between work and energy. Means we can say work and energy both are equal. So in this case I will discuss with you all. Energy means which energy? Kinetic energy. Or work you know very well. W is equal to force into displacement. Okay or not? Okay. By this theorem we will prove work is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. So students, listen carefully. Let's start this theorem. Okay. First of all, we will take here one body. This is our one body. Clear? हम इसको कार मान सकते हैं, या फिर हम इस यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इट वी कैन कीप आवर सेल ऑल्सो. ठीक है ना. अभी हम यहाँ से मूव कर रहे हैं और हम इस पॉइंट तक पहुँच गए हैं. ठीक है. तो आप लोग एक बात जानते ही हैं कि जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो फर्स्ट है. ठीक है. इस पे आपकी पोजीशन क्या है? 2 है. अब एक बात सुनिए, ये तो कंडीशन हो सकती है कि आप यहाँ पे आराम से चले और यहाँ पे तेज़ हो जाएं, या फिर यहाँ पे आप पूरा तेज़ी से चले और यहाँ पे आप आराम से हो जाएं. तो आपने वहाँ तक जाने के लिए एस डिस्टेंस कवर किया. तो हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो आपका वेलोसिटी है वो u है. इस u को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. क्लियर? और व्हेन विल यू रीच एट द फाइनल पॉइंट? तो एट दिस पॉइंट वी कैन से v. v मीन्स व्हाट? फाइनल वेलोसिटी. द फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी and distance covered by the body, that is what? s. That is what? s. Okay or not? Okay student. तो दिस द सिंपल रिलेशन वी कैन अंडरस्टैंड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब एक बात सुनिए, ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से वहाँ तक मूव कर रहे हो तो कुछ ना कुछ काम ना करो. बाय चांस वो बोले कि आपको एक मतलब बॉक्स यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, या फिर वो कुछ सामान दे आपको, वो आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है. कार है, कार में आपने किसी बंदे को बिठाया हुआ है, तो आपको वो मतलब मान लेते ये करनाल है, ये सिद्धार्थनगर है, तो आप उसको करनाल से सिद्धार्थनगर में छोड़ के आना है. तो हम उसको छोड़ के आ रहे हैं, तो वी आर डूइंग सम वर्क हियर. मीन सिंपली वी आर चेंजिंग द पोजीशन. तो बाय चेंजिंग द पोजीशन, ड्यू टू द चेंजिंग द पोजीशन वी हैव टू कम इन टू द मोशन. और ड्यू टू द मोशन, तो वी विल टॉक हियर अबाउट द काइनेटिक एनर्जी. राइट? और सिंपली इफ वी विल मूव फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन, तो ऑन दैट टाइम वी कैन से वी आर डूइंग सम वर्क. वी आर डूइंग सम वर्क. Okay or not? Okay. So we have initial velocity, we have final velocity, we have s means displacement. We have s means displacement, and we are putting here some acceleration. Means we can say that is what? A means acceleration. Okay or not? Okay. So this is the simple diagram, conceptual diagram, which will explain everything regarding to the topic only. Clear? So for getting derivation of work energy theorem, topic name is there work energy theorem. So we will write here proof. So listen carefully student. Proof. How we will prove this theorem? Okay. One thing, listen.
In this theorem, simply we can take two position, that is first, second. So we can select a different position also. We don't have any problem. So for it, we will take a work concept. So we can say work is equal to what? Force into displacement. Force into displacement. Okay or not okay? अब एक बात सुनिए, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी उधर ही है मेरा, और उधर की डायरेक्शन में ही मेरा वर्क होगा. तो वी कैन से बोथ वर्क and kinetic motion we can say both will be in the same direction, okay student. So we can say work is equal to force into displacement, right? We can say force is equal to what? Mass into acceleration, because we can say there mass of the object here what? M, here is also M. और मैंने मास के बारे में आप लोगों से जो मेरा पिछला वीडियो जो मैं लिंक में शेयर करूंगा काइनेटिक एनर्जी का, जिससे हमने m इक्वल टू 1/2 mv² को जो है डिराइव किया है, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सी दैट वन थिंग. लिसन, वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो वी कैन से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, राइट? तो वी कैन पुट दिस f वैल्यू इन दिस गिवन इक्वेशन. यस वी कैन. तो वी विल गेट हियर w इज इक्वल टू m into A into S. Okay or not okay student? Any doubt now? Yes, simple one. One thing, listen, we have initial velocity, yes, final velocity, yes, acceleration, yes, displacement, yes, everything we have. So but time we don't have. So first two equation we will not take here. We will take here only third equation. हम यहाँ पे सिर्फ तीसरा इक्वेशन लेंगे अपने डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए, ये आप याद रखिए. तो वी कैन सी हियर दैट वी हैव थर्ड इक्वेशन v² u² इज इक्वल टू 2as. v² minus u² is equal to 2as. Clear? Then find out from this equation a value. So 2 moves in this side, s also come in this side in denominator. So we can write a is equal to what? v² minus u² upon 2s. So we can say this is our what? Equation number 3, or this is our equation number 4. Clear? So right here from equation number 3 and 4. Clear? So we can say put a value, a means acceleration value, in the equation number, which equation? 3. Put equation number 3, we will get what? W is equal to, yes, W is equal to F into, we can say that is M, yes, M into A into S. So simply separately I am writing M into A into S. Clear? Then put here a value, W is equal to, what is the value of A? v² minus u² upon 2s. Put here M into v² minus u² upon 2s into s. Okay or not okay student? Yes, simple one. So all these things are in multiplication, you can cancel out s by s. Clear? Then remaining things we can write m v² minus u² upon 2. Clear? So multiply this m inside the bracket, which things we will get here? W is equal to what? Mass into v. So this is our previous equation. Clear now? So multiply this m inside the bracket. W is equal to m v² by 2 minus m u² by 2. Clear? So we can say W is equal to what? 1 by 2 m v², 1 by 2 m u². Okay or not okay? One thing, listen, this is the formula of kinetic energy, 1 by 2 m v², 1 by 2 m u². This is the kinetic energy formula na. But one thing you have to keep in your mind, v means final velocity or u means initial velocity. So we will say what? 1 by 2 m v².
this is our final kinetic energy kf, this is what 1/2 m u square, this is our initial kinetic energy. Clear? तो put here both value, so we will get w is equal to kf minus ki. तो we can say work done is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. So we are changing something na. If we can say we have 2 point, first point, second point, here 2 joule kinetic energy, here 10 joule. So difference between them, how much we will get? How much we will get? 8 joule. So we will can say this is delta k. Delta k means this delta will tell us about the change in kinetic energy, k kinetic energy. So we can write w is equal to delta k. So this is the work energy theorem. This theorem proves here that the work is equal to change in kinetic energy, and we can say the unit of work is joule, kinetic energy also joule. So we can say W is equal to energy. Any doubt now? This is the very simple theorem. So by this theorem we can prove that what means work is equal to change in kinetic energy. Okay or not okay student? Simple. अब kinetic energy, we can divide kinetic energy in 3 part. In 3 part we can divide it. Means kinetic energy different forms. Different forms. Number 1, translational kinetic energy. Number 2, rotational kinetic energy. Number 3, vibrational. So first of all I will discuss with you all translational kinetic energy. ट्रांसलेशनल का तो एक सिंपल मीनिंग होता है, वो आप सब जानते ही हैं. ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स वी कैन से स्ट्रेट लाइन मोशन. विच मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन. देखो अब अगर बाई चांस देखो ये आपके पास एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये इस पोजीशन तक पहुंच गया, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की ना, तो ये मोशन में है. अगर ये मोशन में है तो इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करें, ऑल दिस थिंग्स विच विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि बॉडी के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि बॉडी आपका स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ कवर कर रहा है. क्लियर ना? तो इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. कार चल रही है, आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, बस चल रही है, ट्रेन चल रही हैं, सब चीज़ें स्ट्रेट लाइन में चलती हैं. तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल शो करती हैं. ठीक है ना? तो दिस इज योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओके. सेकेंड इज व्हाट? रोटेशनल. भाई रोटेशनल के केस में तो आपको वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं जो किसी एक एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती रहती हैं. ठीक है ना? वैसे तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो इसका मतलब इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट हम मेंशन कर सकते हैं. लेकिन अगर हम मतलब इसके सर्कल को देखें, भाई मान ले जो चीज़ यहाँ पे थी अब घूम के यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो डिफरेंट पॉइंट्स इट्स कवरिंग ना. तो वी कैन से हियर ओके और नॉट ओके. तो यहाँ पर आपकी एक नॉर्मल चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी आप लोगों को कि उसके अंदर मोशन आ रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है. तो उसके अंदर अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसके पास भी रोटेशनल एनर्जी है. उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे. कई चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कि बाइक वाले ले लो, वो चलते स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, फिर वो बाइक को ऐसे घुमा देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर कोई मतलब घुमाते भी रहते हैं साथ के साथ और स्ट्रेट लाइन में भी चलते रहते हैं. तो उस केस में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में जहाँ पे चलेंगे वहाँ पे ट्रांसलेशनल आएगा और जहाँ पे वो घूमेंगे वहाँ पे रोटेशनल आएगा. तो उसके पास ट्रांसलेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी उसके पास हम मान सकते हैं. ठीक है ना? आप फैन ले लो, फैन इज रोटेटिंग एट वन पॉइंट. एक्सल, car axle, anything, it is rotating at single one point. So we can say all these things have a means this rotational kinetic energy. Okay or not okay? Third energy is what? Vibrational kinetic energy. इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन. देखो चीजें आपकी फॉरवर्ड जाएंगी
लेकिन फिर दोबारा उसी ही पोजीशन पे आ जाएंगी। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास वी हैव टू मेथड फॉर हीटिंग एनीथिंग, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मीन्स थिंग्स विल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, तो अपनी हीट वहाँ पे दे देगी, फिर वहाँ पे वापस आएगी। लेकिन ठीक है, ये आपका लिक्विड के केस में होता है कन्वेक्शन में। लेकिन जब कंडक्शन की बात करते हैं तो उसमें आप कोई भी सॉलिड चीज़ लेते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो तो मूव करेंगे नहीं, तो उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपनी मेन पोजीशन पे से थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं। मतलब यहाँ से वाइब्रेट करते हैं, आगे कोलाइड करते हैं, हीट आगे ट्रांसफर करते हैं, आगे कोलाइड करते हैं, हीट आगे ट्रांसफर करते हैं। या फिर आप क्या करते हैं, जैसे साउंड ट्रेवल करती है, जैसे साउंड आपकी ट्रेवल करती है। ओके और नॉट ओके, मीन्स वी कैन से we have two kind of motion. One is the translational motion, second is the longitudinal translatory. ट्रांसलेटरी में क्या होता है, पैरेलल चीज़ें मूव करती हैं। ओके मतलब इन दिस केस वी कैन से भाई जैसे कि आप लोगों के पास ये है मतलब पार्टिकल्स हैं, मतलब सॉलिड की हीट ट्रांसफर होगी तो वो आगे की तरफ नहीं जाएंगे, वो आगे जाएंगे फिर वापस आएंगे, आगे जाएंगे वापस आएंगे, आगे जाएंगे वापस आएंगे, तो इस तरीके का मोशन शो करेंगे। तो जब वो इस तरीके का मोशन शो करेंगे तो इस तरीके का मोशन होता है वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन मोशन। आप कोई भी मतलब ऐसे किसी बॉल को रबड़ से बांध लें, ठीक है, तो आप ऐसे उसको हाथ से ऐसे मतलब उसको रबड़ हाथ में पकड़ के रखें तो उसको दूर दूर से झटकते रहते हैं, तो वो बॉल आपको दूर जाएगा पास आएगा, दूर जाएगा पास आएगा, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो दिस काइंड ऑफ मोशन इट विल शो। तो व्हेन इट विल शो दिस काइंड ऑफ मोशन, तो दैट काइंड ऑफ मोशन वी कैन से दिस द वाइब्रेशनल मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। इन दिस केस बॉडी विल नॉट चेंज इट्स प्लेस, body will move at its same position, forward backward, so this is the motion we can say, that is the vibrational motion. Clear? So this is the simple explanation about the work energy theorem and the kinetic energy. Okay student, so if you will get any doubt so you can discuss to me. Okay student, all the best.